जय हिंद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल एकेडमिक कंपटीशन में आपका स्वागत है। चलिए देखिए, आज हम भाग 4 लेकर आए हैं, पार्ट 4। तो कक्षा 10 का अध्याय 7 है निर्देशांक ज्यामिति। यहाँ से हम क्वेश्चन करवा रहे हैं जिसमें से आज पार्ट 4 है। देखिए, ऐसे जो हमने इसके पहले करवा रखा है, इसके पहले जो भी हमने वीडियो डाला है उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीनों पार्ट को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ से जो क्वेश्चन है 14 से स्टार्ट करेंगे आखिरी तक। देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, क्या दिया है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -1 संरेखीय है, मतलब एक ही रेखा पर है। कैसे निकालेंगे? यहाँ से भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम लगा लेंगे फार्मूला, और वहां से निकालेंगे। अगर दो बिंदु, जैसे मान लीजिए ऐसे कोई है, हमें सिद्ध करना है कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हैं, संरेखीय है कि नहीं है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। अगर किन्हीं दो को जोड़कर, मान लेते हैं ए बी प्लस बी सी को जोड़कर अगर हमें तीसरा मान लेते हैं ए सी है प्राप्त हो गया, तो हम कह सकते हैं कि यह एक संरेखीय है। देखते हैं आता है कि नहीं आता। अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब वो संरेखीय नहीं है। देखिए, पहले हम निकालते हैं। मान लेते हैं जो ए दिया है 1, 5 है, और बी 2, 3, और सी जो दिया है -2 और -1 है। चलिए, पहले हम ए से बी के बीच की दूरी निकालते हैं। ए बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। ए बी के बीच की दूरी क्या होता है? डी। ठीक है, दूरी का जो फार्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। देखिए, x2 क्या हो जाएगा? 2, x1 y1 x2 y2। ठीक है, x2 कितना हो जाएगा? 2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखते हैं हम। देखिए, 2 में से एक घटाएंगे, एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। 3 में से 5 घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। कितना हो गया? 5 हो गया, √5। जो ए बी के बीच की दूरी निकल के आ गई, कितना आ गया? 5 आ गया। इसी प्रकार हम ए बी को फिर बी सी निकालेंगे। बी सी के बीच की दूरी जब निकालेंगे, के बीच की दूरी, इसके बीच की जब दूरी निकालेंगे BC के बीच की दूरी, तो क्या हो जाएगा? √x2 हमारा ये हो जाएगा x2, और y2 ये हो जाएगा x1 y1 ये होगा। x2 कितना है? -2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 है -1 और y1 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए, यहाँ से -2 और -2 मिला के -4 हो गया। -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस ये भी क्या हो जाएगा? -1 और -3 -4 का स्क्वायर 16। कितना हो जाएगा? 16 16 32। 32 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, 4√2, 4 चौक 16 दूनी 32। कितना आ गया? 4√2 आ गया। इसके अलावा देखते हैं, हमने ए बी निकाल लिया, उसके बाद बी सी निकाल लिया। अब सी से ए के बीच की दूरी निकालेंगे। सी से ए के बीच की दूरी जब निकालेंगे, क्या होता है? √x2, x2 हमारा 1 हो जाएगा। x2 माइनस x1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा? y2 हमारा -1 है, सॉरी y2 नहीं होगा, ये x1 y1 x2 y2। y2 कितना है? 5 माइनस 1 का स्क्वायर। देखिए, प्लस होगा क्योंकि माइनस है, इसका होल स्क्वायर बराबर √2 1 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, और 5 1 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3√5। हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो एक मान आया √5 आया है, और 4√2 आया है, और यहाँ पर 3√5 आया है। देखिए, हम सब देख रहे हैं अलग अलग है। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं 3√5 और √5 को, मतलब कि ए बी प्लस ए सी, इनको जोड़ेंगे तो 3 और 1 मिला के 4√5 हो जाएगा। देखिए, हमें क्या 4√5 मिला है? हमने कहा दो को जोड़कर अगर तीसरा मिल जा रहा है तो कह देंगे संरेखीय है, अगर नहीं मिल रहा है तो वो संरेखीय नहीं है। क्या हमें नहीं मिला? ये चीज हमें नहीं मिला। इन दोनों को तो हम जोड़ नहीं सकते क्योंकि अंडर रूट वाला अलग है, जुड़ेगा नहीं, है ना। ये √5 इधर है, √5 यहाँ भी है, इसलिए हमने इसको जोड़ा तो 4√5 मिल गया, और यहाँ 4√2 है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो बिंदु दिया गया है यह संरेखीय नहीं है। ठीक है, देखिए, हमारा 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु
एक्स वाई बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हैं। फिर से वही क्वेश्चन आ गया हमारा, समान दूरी पर है। यहाँ से हम समान दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए कैसे दिया, एक्स वाई कोई बिंदु दे रखा है, यहाँ कोई बिंदु एक्स वाई दे रखा है और कह रहा है यहाँ से 2 पॉइंट और दिए गए हैं। एक दिया है 3 6 और दूसरा दिया है -3 और 4। यहाँ पर कह रहा है इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है, ऐसा कोई संबंध स्थापित कीजिए एक्स और वाई में। ठीक है, और क्या दिया, समदूरस्थ है। हम यहाँ समदूरस्थ का फॉर्मूला लगा लेंगे। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दूरियां कैसी हैं, बराबर हैं। ये चीज दिया है। देखिए लगाएंगे हम क्या, यहाँ से मान लेते हैं ये ए है और ये बी है और ये हमारा ए हो गया, ये बी और ये सी। चलिए निकालते हैं। इसमें दिया है जो ए बी के बीच की दूरी जो है, ए बी के बीच की दूरी और AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी कैसे है, बराबर, मतलब समान दूरी पर है। चलिए AB के बीच की दूरी निकालते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। x2 कितना है, x2 माइनस x1 मतलब x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ AC निकालना है यहाँ से यहाँ तक। x2 कितना है, -3 और माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसको सरल कर लेते हैं। देखिए यहाँ से एक चीज अगर देखते हैं, आप दोनों तरफ क्या है, वर्गमूल लगा है। दोनों तरफ वर्गमूल है तो हम हटा सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर, लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर वर्ग कर देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पर इधर लिख लेते हैं। यहाँ देखिए क्या क्या बचेगा, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, और यहाँ देखिए -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखिए 4 है। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ फार्मूला बन रहा है, हम यहाँ फार्मूला यूज करेंगे। देखिए यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर और माइनस 2ab मतलब 6x प्लस, यहाँ से देखते हैं a का स्क्वायर मतलब 36 प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab बराबर, यहाँ से -3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6x और प्लस, यहाँ से हम देखेंगे a स्क्वायर मतलब 4 चौक 16 प्लस b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8y। देखते हैं हम यहाँ पर, यहाँ x स्क्वायर प्लस में है, यहाँ भी x स्क्वायर प्लस में, कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा 6x यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ बीच में बराबर लगा है। इस स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा, इसलिए हमने वहीं पर काट दिया है। चलिए देखते हैं, जोड़ लेते हैं हम। देखिए 9 और ये 36 है, 36 9 कितना होता है, 44 हो गया, 44 सॉरी 36 और 9 45 होता है, 45। यहाँ क्या है -6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y। यहाँ से देखते हैं, यहाँ 9 है और ये 16 है, 16 9 यहाँ से 25 हो गया, बचा क्या यहाँ पर 6x और यहाँ वाई स्क्वायर और माइनस 8y। देखिए प्लस वाई स्क्वायर यहाँ भी, प्लस वाई स्क्वायर यहाँ भी है, यहीं पे कट जाता। ठीक है, हमने यहाँ पे काट दिया है। अब एक काम करते हैं, जिसके साथ एक्स वाई है उसको एक तरफ करते हैं, जिसके साथ नहीं है उसको एक तरफ कर लेते हैं। चलिए इस x को इधर ले आते हैं, यहाँ -6x पहले से है, इस 6x को इधर ले आते हैं, -6x हो जाएगा और सबको उधर कर लेते हैं, y को भी उधर ले जाके चले जाते हैं। देखिए यहाँ पहले से क्या बचा है, 25 है और -8y है, ये तो इधर चला आया। अब यहाँ से माइनस उधर जाएगा, प्लस 12y हो जाएगा और ये प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा 45। देखिए -6 कितना हो जाएगा, -12x। यहाँ से -8 और प्लस 12y मिला के 4y हो जाएगा और 25 45 में से 25 घटाएंगे तो माइनस के साथ आएगा। कि देखिए यहाँ से क्या आएगा, 45 में से 25 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा।
यहाँ से देखिए सब में 4 4 से भाग देते हैं, 4 3 12, 4 1 के 4 और 4 5 20, बचा क्या -3x बराबर y -5। देखिए -3x है, ठीक है, y की उधर ले आते हैं, -3x -y बराबर -5 है। देखिए यहाँ से जब माइनस से हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, तो सब प्लस में हो जाएगा, 3x + y बराबर 5। ठीक है, क्या पूछा था, एक्स वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदु 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ है। तो क्या संबंध आ गया हमारा, 3x + y बराबर 5 आ गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए इस चैप्टर का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। हमने फिगर यहाँ पर बना दिया है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो हम ऐसे पढ़ दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। ठीक है, जैसा कि हमने फिगर बना दिया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं, क्लास है उस अंदर में आती हैं। कौन कौन है, चंपा और चमेली हैं। और देखिए यहाँ पर कुछ मिनट तक देखने के बाद दोनों आती हैं और इसको देखती हैं। तब चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली सहमत नहीं है कि हाँ एक वर्ग है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताए कि कौन सही है। आपको बताना है चमेली सही कह रही है या फिर चंपा सही कह रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अगर हम यहाँ से बिंदु निकालें, ए क्या होगा हमारा, ए देखिए यहाँ से ये हमारा एक्स अक्ष होता है ना, ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है। ऐसे तो होता है एक्स और वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष हो गया। पहले हम एक्स लेते हैं उसके बाद वाई लेते हैं। ए देखते हैं कहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब ये एक्स कितना हो गया, 3 हो गया और वाई 4 हो गया। जो ए निकलेगा 3 और 4 निकलेगा। और बी पॉइंट हम निकालेंगे, बी क्या है, यहाँ से 7 है और यहाँ 6, मतलब 6 और 7, एक्स मान 6 है, वाई मान 7 है। इसी प्रकार सी निकालेंगे हम, सी वाला देखेंगे कहाँ पर, यहाँ है 9 और 4, सी कितना हो गया 9 4। इसी प्रकार डी भी देखते हैं, डी यहाँ पर है कितना है 6 और 1, डी 6 और 1 है। अब देखिए यह एक वर्ग है कि नहीं है। अगर वर्ग बनता है तो चंपा सही कह रही है, अगर नहीं बनता तो चमेली सही कह रही है। चलिए देखते हैं, पहले ए और बी के बीच की दूरी निकालते हैं। ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 कितना है 6 है, 6 माइनस x1 कितना है 3 है, 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 7 है माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखते हैं यहाँ से क्या आता है। आपको पता है ना वर्ग, हमने बताया था इसके पहले, वर्ग होता क्या है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों वह वर्ग होता है। सभी बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर बराबर आना चाहिए। अगर आ गया तो वर्ग है, अगर नहीं आया तो वर्ग नहीं है। देखिए 6 में से 3 घटाएंगे 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, प्लस 7 में से 4 घटाएंगे 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, कितना आ गया √18। इस √18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 त्रिका 9 दूनी 18, 3√2 लिख सकते हैं। अब देखिए एक तो आ गया, और बी और सी के बीच की निकालते हैं। √x2 हमारा 9 हो जाएगा माइनस x1 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखते हैं 9 में से 6 गया 3 का स्क्वायर 9, प्लस 4 में से 7 गया 3 का स्क्वायर 9, और आ जाएगा 3 त्रिका 9 दूनी 18। इसका जो निकल के आ गया 3 त्रिका 9 दूनी 18, 3√2 इसका भी आ गया। देखिए यहाँ से 3√2 है, यहाँ भी आया है। और इसी प्रकार हम सी और डी के बीच निकालते हैं, सी और डी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। अब हमारा x2 कितना हो गया 6 हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखते हैं, देखिए 6 में से 9 गया -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, प्लस 1 में से 4 घटाएंगे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 9 18 हो गया। यहाँ से भी देखिए 3 त्रिका 9 दूनी 18। देखिए हमने 3 तो निकाले, 3 बराबर आ गया। अगर चौथा भी 3√2 आ जाता है तो हम कह देंगे कि यह एक वर्ग है। चौथा मतलब कौन सा है, डी और ए के बीच की दूरी। देखिए डी ए के बीच की दूरी निकालेंगे, यहाँ से के बीच की दूरी। देखिए कैसे निकलेगा, यहाँ भी √x2
x2 हमारा 3 हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखते हैं, 3 में से 6 गया, -3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 4 में से 1 गया, 3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया 9 9 18, और 18 कितना हो जाता है 3 त्रिका 9 दूनी 18। इसको समझ में आ रहा है 3√3 कैसे लिखा जा रहा है? देखिए कैसे लिख सकते हैं इसको, 3 त्रिका 9 दूनी 18, जिसका जोड़ा बनता है वहां से एक बाहर हो जाता है, 1 3 बाहर हो गया, अंदर बच गया √2। ठीक है, इसी से आया है। अब हम देखते हैं हमने क्या कहा, वर्ग जो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। हम देख रहे हैं ए बी कितना आया है 3√2 आया है, और बी सी आया 3√2, सी डी भी 3√2 आया, और डी ए मतलब ए डी कितना गया है 3√2 आया है। कितना आ गया, सब मिलाकर 3√2 आया है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये पॉइंट दिया गया है ए बी सी डी एक वर्ग है, और चंपा कह रही थी कि यह एक वर्ग है, अर्थात कौन सही है, चंपा सही कह रही है, चंपा सही है ना। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि यह एक वर्ग है, जो चंपा कह रही थी कि एक वर्ग है तो वो सही कह रही थी। ठीक है, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, देखिए ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।